Hello viewers, this is Anand and you are watching English Monster. If you people are new over here, welcome to my channel and please do subscribe. Alright, so अब मैं आपको बता दूं कि in this short video I am going to tell you the present perfect continuous, one of the most important sub parts of present tense. Alright, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं present perfect continuous tense I have written already and then after आपका जो एक छोटा सा मैंने definition लिखा है, but I never believe कि मैं जो लिख कर लाया हूँ सिर्फ वही समझाना है। एज आई सी कि मैं अपना व्यू आपको समझाता हूँ कि हाउ डू आई कवर एंड हाउ डू आई सी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? ओके, रिमेंबर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो आपका पास्ट में स्टार्ट होता है। रिमेंबर, आपका ये जो एक्शन है ना, ये जो एक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपके द्वारा या किसी के द्वारा कोई भी एक्शन अगर बिगिन हुआ यानी कि स्टार्ट हुआ आपका पास्ट में, पास्ट का मतलब बीते हुए समय में, और वो एक्शन अभी भी, इट मीन्स कि प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऑलराइट, यदि बोलने के दौरान तक अगर वो एक्शन चल रहा हो और आगे भी चले, दैट्स नॉट बिग डील कि जब बोल दिए तो समाप्त हो जाएगा, नहीं। यदि कोई कार्य आपका पास्ट टाइम में शुरू हुआ और पास्ट टाइम से जो है प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, ऑलराइट, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ऑलराइट, ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपने कोई कार्य, आप हो या कोई भी हो, ठीक है, कोई लीडर हो, कोई डॉक्टर हो, दुनिया कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑलराइट, अगर वो कोई कार्य जो है पास्ट से शुरू किया और प्रेजेंट में एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ ऑटरेंस और स्पीकिंग उसका कार्य जो है जारी है, ठीक है। देखो, पास्ट में शुरू हुआ, अगर वो प्रेजेंट तक पुल होकर नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है कि हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ही नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी वो क्या हो रहा है, चल रहा है। कार्य का मतलब आपका एक्शन, एक्शन का मतलब आपके द्वारा किया कोई कार्य, ठीक है। जैसे मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब आप इस वाक्य को देखिए, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन सा कार्य कर रहा हूँ? सबसे पहले तो आप ये देख लो, पढ़ाने का, ऑलराइट। कितने साल पहले ये मेरा शुरू हुआ? 10 ईयर्स बैक, ऑलराइट। तो ये जो पीरियड है 10 ईयर्स का, ये जो है क्या हो चुका है, पास हो चुका है, जो मेरा पास्ट है, लेकिन अभी भी वो कार्य जो है क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स इस रूल्स का प्रयोग हम कब करेंगे, जब भी कोई कार्य पास्ट में शुरू हो, दैट इज डैम श्योर, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा रिलेट नहीं करोगे, समय इसके साथ नहीं लेकर आ रहे हो, तो सिंपल सा फैक्टर है कि वो वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी बन सकता है। एक छोटा सा डिफरेंसेस देखिए, वर्षा हो रही है या मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिससे आपको एक साउंड आइडिया आए कि कार्य कब से चल रहा है। ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है कार्य चल रहा है, तो आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कोई ऐसा टाइम इसमें दे दिया जो हमारा ये शो करने लगे कि हाँ ये कार्य जो है पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसे 2 घंटे से वर्षा हो रही है, अब सेम सेंटेंस है, सेम एक्शन हो रहा है, बस समय हमने दे दिया तो किस में लेकर आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ऑलराइट, मैं पढ़ाता हूँ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये मेरा एक रूटीन है। लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाता हूँ, तुरंत आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी ऐसा समय आपके वाक्य में आ जाए जो ये डिनोट करे कि कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो उस वक्त आप अपने प्रेजेंट टेंस का 2 सब पार्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, इस दोनों टेंस का आप प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस तरह के वाक्यों के लिए करेंगे। जब भी आपके सामने कोई ऐसा वाक्य आए जिसमें आपको मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नो मैटर, कोई कार्य पास्ट से शुरू किया, टाइम जरूर होना चाहिए, कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप लोग रूल्स को देखते हैं। ये जो आप रूल्स यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन, बी फॉर सिंस प्लस टाइम। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका टर्म है, ये जो आपका टाइटल है, कहाँ कहाँ पर जाकर शिफ्ट होते हैं इस रूल्स में, थोड़ा देखिए। यहाँ हैज़ हैव, ऑलराइट, ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। यू कांट इमेजिन दैट कि बस इनको हटाकर जो है अगर मैं हैड वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हैज़ हैव का जो रोल है वो है टू क्लियर योर टाइम, और हैज़ हैव कौन सा टाइम को क्लियर कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को क्लियर कर रहे हैं। देखो रूल्स याद ना करो, उसको समझो, खुद से फॉर्म करने की कोशिश करो। हैज़ हैव का रोल इस स्ट्रक्चर में क्या है, टू क्लियर टाइम, ये टाइम क्लियर करते हैं। ऑलराइट, और ये जो है ना फाइनाइट वर्ब है, कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। इज इट क्लियर? फाइनाइट वर्ब किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलने का मतलब, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये बदल जाएंगे, हैज यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हैज आपका क्या है, सिंगुलर एक्जुलरी वर्ब है। अगर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप क्या यूज करना शुरू करोगे, हैव, क्योंकि हैव जो है क्या है, आपका प्लूरल एक्जुलरी वर्ब है। इज इट क्लियर? और ये किस टेंस में यूज होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करते हैं। इस रूल्स में जो है इनका रोल क्या है, एक एक्जुलरी वर्ब का। रिमेंबर दैट, जैसे ही कुछ ऐसे वर्ब के साथ ये आना बंद कर देंगे ना, लेक्सिकल वर्ब के साथ आना बंद कर देते हैं, यानी वर्ब 3 और वर्ब 4 के साथ जब आप यूज नहीं करते हैं, तो ये जो है तरह तरह के सीन जो है क्रिएट करते हैं। इनका प्रयोग आप पोजीशन दिखाने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन जब पोजीशन दिखाओगे, पोजीशन का मतलब अधिकार, जैसे आई हैव अ कार, ऑलराइट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। रिमेंबर, यहाँ पर ये लोग एक्जुलरी वर्ब है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइटल का पहला जो वर्ड है वो कहाँ पर आकर सेटल होगा, हैज हैव के पास। दूसरा है बीन, ये वर्ड, ऑलराइट, इसको हम लोग याद रखिएगा। रूल्स तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मालूम होगा, बट आपने कभी फोकस नहीं किया होगा कि बीन को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या है, ग्रामर के फैमिली से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली से जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, बीन जो है एक वर्ब है और इस वर्ब का नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए। अब मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियो में मैंने बताया कि ये प्रीफिक्स जहाँ भी लगेगा उसका मतलब हो गया नहीं, यानी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी ये फाइनाइट वर्ब की तरह एक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा कोई गौर नहीं कर सकता है, ये सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि सिर्फ अगर आप हैड लिख दिए तो ये वहीं रह गया, टेंस बदला लेकिन ये तो नहीं बदला। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, एक ऐसे वर्ब होते हैं जो आपको सब्जेक्ट और टेंस के द्वारा अनुशासित नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हैज और हैव प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनाइट वर्ब है। विन जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये इस टाइटल में किसको लेकर आते हैं, तो ये लेकर आते हैं परफेक्ट को। किसको लेकर आते हैं, परफेक्ट को लेकर आते हैं, क्योंकि आपने एक फैमिली का नाम पढ़ा होगा बी, ठीक है। तो इसमें जो होता है एक्चुअली 8 वर्ड होते हैं, इज, एम, आर एंड देन आफ्टर वाज और वर। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। और इसी में और 3 वर्ड है जिसको आप यूज करते हो, ये है बी, दूसरा है बीइंग एंड द नेक्स्ट इज बीन, ऑलराइट। तो ये जो है ना थर्ड फॉर्म है,
और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कर लो, सिंगुलर यूज कर लो, प्लूरल यूज कर लो, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, आपका टेंस कोई भी यूज कर लो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों टेंस यूज कर लो, ये बदलने वाला नहीं है, जबकि ये लोग रेगुलरली बदलेंगे। ओके, तो आई होप कि आप रूल्स को समझ रहे होंगे कि हैव का रोल है टाइम बताना कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में बन रहा है, ये एक जुलरी वर्ब का रोल निभा रहे हैं। विन नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको ये जो है इंडिकेट इस टाइटल में किसके लिए करता है, परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। आगे आपको तो मैंने बताया है या आपको मालूम ही होगा कि कॉन्टिन्यूअस स्टैंड्स फॉर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आपने देखा होगा जहाँ भी आता है आपको पूरे ओवरऑल टेंस में 6 सब पार्ट्स में आप इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हर कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है आप वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करते हैं। रिमेंबर, इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने इस पर वीडियो बनाया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और एक नाउन का भी रोल बड़ा आसानी से निभा देता है। ऑलराइट, तो ये वर्ब जो है आपको यहाँ पर आए हैं कंटिन्यूअस, और यही वो वर्ब का फॉर्म है जो एक्शन शो करेगा कि कौन सा कार्य पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का, तो यही ये वर्ड है। ऑलराइट, तो इसमें जो है आप क्या यूज करते हो, ING, जो आपका क्या होता है, सफिक्स होता है। ऑलराइट, जो आप रूट मतलब जो होता है फॉर्म में यूज करते हैं। आगे अगर किसी ने पूछा व्हाट इज फॉर सिंस, फॉर सिंस क्या है, तो फॉर सिंस को इस रूल्स में याद रखिएगा। फॉर सिंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो आपको टीचर्स क्या बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन ही बोलता है कि आप किसी भी वर्ड्स को बिना उसके जॉब का, जो जॉब करता है वाक्य में, उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, आप देखो सिंस का प्रयोग आप कंजक्शन में भी कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन इस स्ट्रक्चर पे जो आप फॉर और सिंस का प्रयोग करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन होंगे। क्या होंगे, प्रीपोजिशन। ओके, क्या होंगे, प्रीपोजिशन, और इनका प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। ऑलराइट, तो फॉर और सिंस, और अगली वीडियो जो मेरी बनने वाली है वो आपको फॉर सिंस के विशेष यूज पर ही मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना होता है। ओके, तो फॉर और सिंस अभी आपको यही याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर में जो है किसका रोल निभाते हैं, प्रीपोजिशन का, और इसके बाद से आपका आता है टाइम वर्ड। तो कौन सा टाइम, पास्ट डिनोटिंग टाइम आएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट हो कि फॉर का प्रयोग कब करेंगे, सिंस का प्रयोग कब करेंगे, तो आई थिंक कि आपको मैं बता दूं कि फॉर का प्रयोग आप तब करोगे जब आपको ये दिखाना होगा कि कोई कार्य कितने समय तक चला। ऑलराइट, सिंस का प्रयोग आप तब यूज करना जब आप कभी भी उसका एग्जैक्ट समय का जो है मालूम कर सके, कि मतलब कार्य जो है पास्ट में एग्जैक्ट टाइम से, मतलब जो है किस टाइम से शुरू हुआ है, वहाँ पर जो है आप सिंस का प्रयोग करते हैं। 2 एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर या चलिए विराट कोहली 2008 से खेल रहा है, विराट कोहली वर्षों से खेल रहा है या 20 वर्षों से खेल रहा है। ऑलराइट, अब जरा एक पॉइंट्स आप हमको बताइए, ऐसा कौन सा समय है जो कल बदल जाएगा, जिसका ड्यूरेशन कल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा सेंटेंस में जो है वो समय है जो आप आज बोलो तो या 10 साल बाद बोलो तो भी आपको एक एग्जैक्ट जो आपका टाइम है वो मालूम चल जाएगा। तो विराट कोहली 2008 से खेल रहा है, अगर इस सेंटेंस को आप 20 साल बाद भी बोलोगे तो अनडाउटली 2008 एक जो है फिक्स टाइम है और उससे आपका एग्जैक्ट टाइम का मालूम चल जाएगा। बट व्हाट अबाउट वर्षों से खेल रहा है या 20 वर्षों से खेल रहा है, आज आपने बोला विराट कोहली 20 वर्षों से खेल रहा है या 15 साल से खेल रहा है, 10 साल से खेल रहा है,
10 साल बाद बोलोगे तो फिर समय चेंज हो गया, तो वहाँ पर आप जो है क्या यूज करोगे, फॉर। कोई भी एक निश्चित समय आपके ज़िंदगी का होगा, घड़ी का होगा, वहाँ पर सिंस यूज करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा कोई समय जिससे आप एक निश्चित टाइम को नहीं बता सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज करोगे, फॉर का प्रयोग करोगे। ऑलराइट, तो ये रूल्स है। ये छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है कि द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ये तो कन्फर्म है कि कार्य किस में शुरू होगा, पास्ट में, और वहीं पास्ट इंडिकेटिंग टाइम यहाँ पर आएंगे कि कार्य आपका शुरू कब से हुआ है। एंड इज कंटिन्यू, और ये जो कार्य है प्रेजेंट में भी जो है क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस है आप वहाँ पर क्या यूज करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, जैसे कुछ ट्रांसलेशन, मैं 10 वर्षों से, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट के मोस्टली सिवाय यहाँ स्टेटिव वर्ब ना आए तो उन सभी सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। तो जैसे कुछ ट्रांसलेशन, जैसे मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, इस रूल्स पर क्या होगा, आई हैव, ऑलराइट, आई सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल एक्जुलरी वर्ब लेगा, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ऑलराइट, वे लोग वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। वे लोग, दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइंग फॉर, वर्षों के लिए क्या यूज करेंगे, ईयर्स। ऑलराइट, तो इस तरह के आप कोई भी वाक्य जो है आप अपने से जो है राइट करने की कोशिश कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आप सुबह से पढ़ रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। ऑलराइट, इस तरह के वाक्य को आप अपने से, ट्रांसलेशन तभी ग्रिप में आएगा जब आप अपना खुद का वाक्य बनाना शुरू करेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर बुक से। आप जो भी सेंटेंस बोलते हो एक ट्रांसलेशन होता है, उसको कोशिश कीजिए। बाय दिस वे, इस तरह से जो है मैं आपका प्रेजेंट के टोटली सब पार्ट क्लियर कर लिया। ऑलराइट, तो थोड़ा सा जो है आप लोग इस पर फोकस करना, और नेक्स्ट टाइम जो है अगला वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो स्पेशली आपके ब्यूटीफुल प्रीपोजिशन फॉर और सिंस पर करने वाला हूँ। टिल देन बाय।